आज इस लेक्चर में मोहम्मडन लॉ के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कई बार मोहम्मडन लॉ से संबंधित मुकदमों में मुझसे सवाल पूछा गया है और सवाल पूछने वाले में विधि व्यवसायी अधिवक्तागण, न्यायिक पदाधिकारी तो हैं ही, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं या किसी मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति से कोई संपत्ति का खरीद किया है और उनको मिल गया है, ज़मीन पर कब्जा दखल, और बाद में विवाद हो गया है, या कोई वसीयत के आधार पर वाद विवाद चल रहा है। ये सब कई संदर्भों को लेकर के बहुत दिनों से ये पुराना अनुरोध था और समय अभाव के कारण इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी थी। तो आज का ये प्रारंभिक व्याख्यान होगा जो मोहम्मडन लॉ किसे कहते हैं और उसकी उत्पत्ति क्या है और उसका मूल सिद्धांत क्या है, इसकी थोड़ी जानकारी होगी। उसके बाद संपत्ति के अधिकार के बारे में और जो जो उसमें प्रावधान हैं जिसकी आवश्यकता पड़ती है जब कोई विवाद होता है और न्यायालय में जाता है विवाद, तो उसके समायोजन के लिए, समाधान के लिए या न्यायिक पदाधिकारी को निर्णय करने के लिए उसकी जानकारी रखना आवश्यक है। तो आप सभी जानते हैं मोहम्मडन लॉ का मतलब हुआ वैसा कानून जो मोहम्मडन के लिए हो और मोहम्मडन के ऊपर लागू हो। उसी को इस्लामिक लॉ भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको कुरानिक लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि कुरान जिसको कहते हैं, कुरान ही उसका आधार है। और बोलचाल की भाषा में उसको शरीयत भी कहते हैं। तो शरीयत का माने शरिया शब्द है, शरिया से जो बना है उसको शरीयत कहते हैं, इसलिए शरीयत लॉ या शरिया लॉ भी लोग बोलते हैं। तो सब एक ही है। उसकी थोड़ी सी बात अभी जानने की आवश्यकता है, फिर जैसा प्रश्न आया है उसके समाधान के लिए उसी विषय का जो प्रश्न होगा उसके हिसाब से आगे व्याख्यान दिया जाएगा। तो जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रह रहे थे। तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाया और हम लोग के गुलामी में रहने के कारण वो कानून मानते थे, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले। तो वो सब कानून में चूंकि मुसलमान जो थे उनका पर्सनल लॉ, माने इस्लाम का जो मानने वाले थे उन लोग का पर्सनल लॉ था जिससे वो लोग गाइड होते थे। और जब वो मुग़लों का शासन था, इस्लामिक पीरियड जो था और मुसलमान बादशाह वगैरह जो होते थे, तो उसी कानून के हिसाब से वो चलते थे, काम करते थे। तो अंग्रेज़ों को बहुत सी जगह पर परेशानी होने लगी और जब वाद विवाद हुआ अंग्रेजी व्यवस्था में, कोर्ट कचहरी बना, तो उसमें निर्णय करने में, तो इसलिए 1937 में एक कानून बना। उसके पहले भी कई कानून थे, लेकिन 1937 से एक कानून बना, उसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। उसके पहले और भी कुछ कानून थे, कुछ रेगुलेशंस वगैरह थे जिसमें वाद विवाद का निपटारा होता था। जब दिक्कत होने लगी तब अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया और कानून बना करके ये उस कानून में प्रावधान किया कि
हिंदुस्तान में जो मुसलमान लोग रहते हैं उनके लिए ये शरिया कानून का प्रावधान लागू होगा। तो कितना तरह का लागू होगा, क्या लागू होगा, वो आगे बताया जाएगा। लेकिन उसी के वजह से शरिया कानून विधिवत रूप से, कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में लागू किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी मुस्लिम लॉ का ऑथेंटिक किताब क्या है? तो ये बात सही है कि मुसलमानों का ये पर्सनल कानून है। तो ये कानून, जैसे हिंदुओं का हिंदू लॉ है, वो पर्सनल कानून है, तो वो पार्लियामेंट या असेंबली में नहीं बना। हिंदुओं का जो कानून है वो वेद और स्मृति पर आधारित है, जिसको कि श्रुति और स्मृति बोलते हैं। उसी तरह से मुसलमानों का कानून जो है शरिया लॉ, वो कुरान के ऊपर आधारित है। तो ये समझना जरूरी है कि शरिया का मतलब क्या होता है और शरिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो शरिया अरबी शब्द है। इसका माने होता है रास्ता, सीधा माने होता है उसका रास्ता। तो कौन सा रास्ता? जिससे कि गॉड, भगवान, जिसको सर्वशक्तिमान मानते हैं, उसी को अल्लाह भी कहते हैं। आला शब्द से अल्लाह बना है, माने जो सबसे आला हो, सबसे बड़ा हो, सबसे उत्तम हो, सबसे अच्छा हो, उससे बड़ा कोई नहीं। जैसे वेद की जो परिकल्पना है वो ब्रह्म बृहत धातु से बना है। तो वो जितने धर्म हैं उनके धर्म ग्रंथ में, उसी तरह से क्रिश्चियन का जो बाइबिल धर्म है, बाइबिल का धर्म ग्रंथ है, वो सब में एक ही परिकल्पना है कि ईश्वर महान है, परमात्मा महान है, अल्लाह बड़ा है, उसके आगे कोई नहीं है, हर चीज में बड़ा है, सर्वशक्तिमान। इसलिए अंग्रेजी में उसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीसिएंट, माने सर्वव्यापक, सर्वनियंता और सर्वशक्तिमान। उसको अरबी में अल्लाह कहा गया। तो ये एक रास्ता था। ये रास्ता